हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय मैथ एनसीईआरटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। अब हम इसमें ए और बी की वैल्यू को लेट करेंगे। सो लेट ए इज इक्वल टू 30 एंड बी इज इक्वल टू 60। अब हम ए और बी की वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो साइन ब्रैकेट में 30 प्लस 60 इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। अब आगे ये साइन 90 इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री हो जाएगा। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 और साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। तो अब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा आएगा 1 इज इक्वल टू 1/2 प्लस √3/2। अब इसके LHS में 1 है, लेकिन 1/2 और √3/2 को ऐड करने पे 1 नहीं आ सकता है, इसलिए यह इक्वल नहीं है। सो इट इज़ नॉट इक्वल, सो इट इज़ फॉल्स। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि थीटा जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। तो आइए इसको चेक करते हैं। हम इसे साइन थीटा की कुछ वैल्यू से सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि साइन 0 डिग्री इक्वल टू होता है 0, साइन 30 डिग्री इक्वल टू होता है 1/2। ऐसे ही सारे वैल्यूज़ को लिखे जाते हैं। अब इसमें ये साफ साफ दिख रहा है कि थीटा जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि थीटा 0 पर 0 है और 30 डिग्री पे 1/2 है। इसी तरह और आगे भी बढ़ते जा रही है। तो इस तरह ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू होता है। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। इसमें भी हमें यही चेक करना है कि थीटा जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे कॉस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, cos 30 degree is equal to √3/2, cos 45 degree is equal to 1/√2 and cos 60 degree is equal to 1/2 and cos 90 degree is equal to 0 होता है। तो इसमें भी इनकी वैल्यू से साफ साफ दिख रहा है कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। एक टाइम पर आते आते तो 90 पे ये 0 हो जा रही है। सो ये आंसर आपका फॉल्स है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 4 वाला है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि थीटा की हर वैल्यू पे साइन और कॉस की वैल्यू इक्वल होती है, जबकि ऐसा नहीं है। साइन 30 इज इक्वल टू होता है 1/2 एंड कॉस 30 इज इक्वल टू होता है √3/2। ये दोनों डिफरेंस है, इसका मतलब आपका जो इसका स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा 5th स्टेटमेंट है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ट्रू है, बिकॉज कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू होता है नॉट डिफाइंड, या इसे आप 1/0 भी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे जरूर लाइक करेगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करेगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।